आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नुज़रत तिवारी में, जिसमें हम लोग आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो चलिए, उसी कड़ी में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का कुछ टॉपिक्स बचे थे, जैसे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसको हमने पढ़ना था, ठीक ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा। बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मैं कोई जैसे कोई ऑब्जर्वेशन, मैंने कोई फंक्शन ले लिया है, ठीक ना। जैसे कोई फंक्शन है, मेरा एक फंक्शन एफ है, और ये क्या है, डिफाइंड है इंटरवल में, ठीक ना। डिफाइंड इन इंटरवल आई, एक इंटरवल आई में ये डिफाइंड है, जहाँ पे ये जो आई है, इंटरवल आई जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अगर मेरे पास इस फंक्शन में कोई पॉइंट ऐसा है जो सी के रूप में हम लोग पॉइंट जानते हैं, ठीक ना, कोई पॉइंट ऐसा है जो सी है, तो अगर मैं उसको रखता हूँ किसी भी सिचुएशन में, वो अपने ओरिजिनल बाकी सभी वैल्यूज से क्या रहे, या तो ज्यादा रहे या तो बराबर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहलाता है ये? मैक्सिमम वैल्यू। और इसी प्रकार से अगर आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को रखिए और हर एक सिचुएशन में वो या तो वो छोटा या तो वो बराबर बराबर हो बाकी सभी वैल्यूज के एक्स से, तो वो क्या कहलाता है? आपके मिनिमम वैल्यू, ठीक ना। ये मैक्सिमा है और ये क्या है? मिनिमा है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई जैसे एक फंक्शन है ना, कि अगर 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 जैसे इसको क्या कहते हैं, जैसे मैं अगर इसको ग्राफली रिप्रेजेंट करूं, ग्राफली इसको रिप्रेजेंट करूं, तो जैसे ये कोई ऐसा दो प्रकार का सिचुएशन है, ठीक ना। क्या है? दो प्रकार का सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में जैसे ये है, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का ये पॉइंट है क्या? एफ बराबर सी, ठीक ना। ये है फंक्शन का क्या पॉइंट? एफ सी। अब इस फंक्शन में जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, और ये मिनिमम वैल्यू है क्या? इस पर्टिकुलर। अब बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये क्या है? बढ़ता जा रहा है। अब इधर से देखिएगा, इधर से क्या हो रहा है? ग्रोथ कर रहा है, ये प्लस है। और इधर से क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, दैट इज निगेटिव चेंज, ठीक ना। अगर लेफ्ट साइड में आपका पॉजिटिव है और राइट साइड में आपका निगेटिव है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या है? इसी इसमें मिलता है आपको मैक्सिमा। क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। अगर आपका फंक्शन है और वो लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? डिक्रीज, निगेटिव चेंज आ रहा है, और राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव चेंज, दैट इज कॉल्ड मिनिमा। क्या कहलाता है ये? मिनिमा कहलाता है। अब बात करते हैं भाई कि कोई फंक्शन है, जैसे मैंने कहा ना कि एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से यहाँ पर समझिएगा। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, अब एक चीज और याद रखिएगा, ये जो पॉइंट सी जहाँ पर ये मैक्सिमम और मिनिमम मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट। क्या कहलाता है? एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हो गया अधिकतम, जो सबसे किनारा वाला पॉइंट है। अब इसको एक्चुअल में हम लोग समझते कैसे हैं, तो पहली बात को समझिएगा। इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जिसको अभी एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग पहुंचेंगे। अब अगर आपको याद होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको याद होगा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ते हुए हम लोग जब कर रहे थे, तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा था भाई? ये कुछ ऐसा था ना। मैं दो प्रकार के बताया था आपको, एक ऐसा 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 ऐसा, और एक था इस प्रकार से, ये ऐसे करके। दो प्रकार के मैंने ग्राफ को बताया था। दोनों ही इंक्रीजिंग थे, लेकिन ये क्या था? केवल इंक्रीजिंग था, और ये क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एक बात को समझिएगा, अगर कोई अगर कोई अगर कोई क्लोज्ड इंटरवल में कोई भी, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है? क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब सबसे फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या होता है बेटा? आपके फिक्स होने चाहिए। तो एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जो उसका जो सबसे एक्सट्रीम या एंड पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स। यही क्या होते हैं? एंड पॉइंट से इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू होती है। अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट को कहीं दो पॉइंट्स के मैंने इसके क्लोज इंटरवल में मैंने इसको डिसाइड कर दिया। अब इस क्लोज इंटरवल में आप देखोगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या है? मिनिमम वैल्यू, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार से इस पे ये मिनिमम और इस पे क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो एक चीज को समझिएगा, एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा कि किसी भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में जो उसके एंड पॉइंट होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं ना, वही क्या होते हैं? उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो होना चाहिए क्लोज इंटरवल। अगर यही हो गया आपका ओपन इंटरवल, क्या हो गया भाई? ओपन इंटरवल है,
अब ओपन इंटरवल के साथ ये कंडीशन है भाई कि अगर ओपन इंटरवल में आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट इंक्लूड होता नहीं, तो यहाँ पर आप ना ही मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं ना ही मिनिमम वैल्यू, ठीक ना। मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं। ये आपने दिमाग में रखना है, अगर आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आपने करना है। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा अब ईमानदारी से और थोड़ा सा मोर डिटेल्ड वे में हम लोग इसको पढ़ना चालू करेंगे। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है। लोकल मैक्सिमा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर किसी भी प्रकार का जो होता है ना कि अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो रही है वीडियो से रिलेटेड, तो भाई मेरे को वो बता दीजिएगा चैट में। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट को जरूर करा करिए, इससे क्या होता है ना, रीच बढ़ता है, मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा भाई। तो चलिएगा, तो इसको समझिएगा कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा क्या होता है। एक्चुअली में ये होते हैं टर्निंग पॉइंट्स, क्या होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। टर्निंग पॉइंट्स हो गए मतलब जहां पर जो नेचर है, नेचर ऑफ फंक्शन चेंज होता है, वही क्या होते हैं आपके, वही आपके होते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कहा कि कोई होता है ना कि शार्प चेंज हो रहा है, जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे ये चेंज हो रहा है, तो ये मिनिमा था, मिनिमा से कहाँ को जा रहा है, मैक्सिमा को जा रहा है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में एक्चुअल में हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग मैक्सिमा से मिनिमा में जाते हैं, मैक्सिमा टू मिनिमा और मिनिमा टू मैक्सिमा, ठीक है। अब और समझिएगा, अब जैसे मैं एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि जैसे होता है ना कि ये जैसे एक ग्राफ है आपका, ये समझिएगा, मैंने कहा कि ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है और ये कुछ ऐसे हिल एंड टॉप ऐसे बनाता जा रहा है। अब एक बात को समझिएगा भाई, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये दो पॉइंट्स हैं, जैसे ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया और यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हुए ये ले लिया मैंने डी, ठीक ना। अब यहाँ पर समझेंगे ये जो पॉइंट ए है और वो ये पॉइंट सी है, ए एंड सी, यहाँ पर आपको एक्चुअल में मिल क्या रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है वैली, क्या मिल रहा है, वैली। ये देखिए ढाल है ना, यहाँ पे क्या है, ढाल है, तो ये वैली जो होते हैं यही आपके होते हैं मिनिमा, क्या है, लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमा का मतलब हो गया ये अपने अड़ोस पड़ोस के सभी बिंदुओं से सबसे न्यूनतम मान यानी कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू को कैरी करते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट कहलाते हैं, ये ए एंड सी को हम लोग कहते हैं पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, ठीक ना, पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। इसी प्रकार से ये जो बी है और जो डी है, ये क्या है, बी और डी देखिए मैक्सिमम है, और ये क्या बना रहे हैं बेटा, ये हिल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हिल बना रहे हैं। अब हिल बनाने की वजह से इसको क्या कहते हो आप लोग, लोकल मैक्सिमा कहते हो। अब ग्राफ को ही आप लोग डायरेक्ट समझिएगा, अब पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। अब समझेंगे भाई, बहुत ज्यादा मैं इसमें होता ना कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स को मैं कॉमन बताकर मैं डायरेक्ट मेथड को बताना पसंद करूंगा कि किस तरीके से आप लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। अब समझिएगा, पहली बात, दो थ्योरम है, दो थ्योरम को आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने ये लिया, ये दो वैल्यू, दो प्रकार के मैं ग्राफ को लेकर थोड़ा सा एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज समझिएगा, ये देखिएगा, ये आपके टेंजेंट हो गए ना, ये क्या है, टेंजेंट हो गए। अब समझिएगा, ये कर्व है, कर्व पे ये टेंजेंट है, जो इसका मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू होते हैं, जो इसके मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू होते हैं, ये स्लोप यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्लोप आपके जीरो होते हैं, क्या होते हैं, स्लोप जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, अब समझेंगे, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, टेंजेंट को क्रिएट कर रहा हूँ, टेंजेंट जो क्रिएट करूंगा वो क्या कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है,
एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि उसमें और एक्स एक्सिस में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप ढाल जब देखते हो तो ढाल का मतलब क्या हो गया, कितना वो झुका हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक ना। आप इसको ऑब्जर्व करते हो और यहाँ पर आपको पता है कि जब पैरेलल वाली सिचुएशन आ रही है तो आपका ये स्लोप क्या आ जा रहा है, यहाँ पर जीरो आ जा रहा है। तो एक चीज को समझिएगा, एक चीज को समझिएगा कि जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होते हैं ना, वहां पे आपका स्लोप हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइड करके मैं दो थ्योरम्स हैं उनको बता दे रहा हूँ, थ्योरम। उसके बाद अब मेथड को हम लोग सीखेंगे। थ्योरम फर्स्ट क्या है बेटा, कि अगर अगर एक ओपन इंटरवल की बात करें, एक ओपन इंटरवल की बात करें, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि एक ओपन इंटरवल है फॉर ओपन इंटरवल आई, ठीक है ना। और इसमें क्या कर रहा है, एक पॉइंट है सी, ठीक ना। अब यहाँ पे फंक्शन जो है लोकल मैक्सिमा ठीक ना, या फिर मिनिमा पॉइंट। तो ऐसे सिचुएशन में देन, ऐसे सिचुएशन में जो उसका पहला फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट को रखने के बाद वो क्या आ जाएगा, जीरो। और अगर ये डिफेंसिबल नहीं है, या फिर ये क्या हो सकता है, और फंक्शन इज नॉट डिफेंसिबल, या फिर क्या हो सकता है, फंक्शन डिफेंसिबल ही ना हो, ठीक ना। ये दो प्रकार के सिचुएशन हो सकते हैं, डिफरेंशिएबल, ठीक है। दो प्रकार के सिचुएशन हो सकते हैं। अब यही जो पॉइंट जहां पर ये जीरो वैल्यू देता है, यही पॉइंट सी क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। इसके बारे में मैं चर्चा पहले भी किया हूँ क्रिटिकल पॉइंट के बारे में, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी पर्टिकुलर थ्योरम जो सेकंड है वो क्या कहता है कि अगर वो उस पे मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला सिचुएशन है, तो पहली बात ये भी आपको याद रखना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है आपका, एक कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसको बस याद रखिएगा, इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस, देन, ठीक। अब ये साइन चेंज हो रहा है, मैं शुरुआत में बताया था पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला सिचुएशन। अगर ये साइन चेंज हो रहा है तो ये उस इंटरवल में, फॉर इंटरवल आई, फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी या क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। बस इतनी सी बातें याद रखनी है आपको। मेरे मतलब होता है कि चीजें बहुत सिंपल सी हैं, बस समझने वाली देरी है। अब समझिएगा, दो तरीके हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो है बेटा कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू करेंगे, तो दोनों तरीके हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। मेथड टू फाइंड, फाइंड लोकल, एक मिनट रुकिएगा, ये सही कर ले भाई, हाँ ठीक है अब सही है। मेथड टू फाइंड लोकल मिनिमा मैक्सिमा बाई फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू कैसे हम लोग करते हैं भाई, इसको समझिएगा। मैं मेथड लिखने जा रहा हूँ, पहली बात समझिएगा। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप है कि आप फंक्शन का क्या करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए, फाइंड एफ डैश एक्स, पहला डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि आप उसको रखेंगे जीरो के बराबर, स्टेप नंबर सेकंड, एफ डैश एक्स को क्या करिए, जीरो के बराबर कर दीजिए, और यहाँ से फाइंड आउट करिए क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि उसके रूट्स या सोल्यूशन कह सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर ए एंड बी को हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब ए और बी को आप क्या करेंगे ना, इसको रखेंगे नंबर लाइन पे, स्टेप नंबर थर्ड, चेक करेंगे इस नंबर लाइन पर रखकर, चेक फॉर ए एंड एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी। आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी।
दो प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर आ सकते हैं। नियर ए वाला सिचुएशन मैं लिख दे रहा हूँ, नियर बी वाला सिचुएशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। पहली बात वो हो सकता है कि लेफ्ट में पॉजिटिव हो, लेफ्ट दोनों का में से समझिएगा, लेफ्ट पॉजिटिव और राइट क्या हो, एंड राइट साइड में उसके वैल्यू क्या हो, राइट में निगेटिव हो। दूसरी बात लेफ्ट में निगेटिव हो और राइट में क्या हो, एंड राइट पॉजिटिव हो। अब दोनों के लिए सिचुएशन क्या है, यानी कि पहले क्या था, बड़ी वैल्यू थी, बाद में क्या हुई, छोटी वैल्यू। पहले बड़ी थी फिर छोटी वैल्यू हुई, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। पहले पॉजिटिव अगर मिल रही है और फिर निगेटिव मिल रही है, पहले आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ, सॉरी, पहले आपको यह बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है और राइट साइड में क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। और अगर लेफ्ट साइड में पहले घट रहा है फिर ये बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, ठीक ना। एक बार आपको ये चीजें आपने कर लिया, स्टेप नंबर 4 है आपका, स्टेप नंबर 4, देन पुट critical values, that is a and b, then put value a and b। आप a और b को रखेंगे और प्राप्त कर लेंगे, ठीक ना, इन फंक्शन। शुरुआती फंक्शन में बात कर रहा हूँ, शुरुआती फंक्शन का मतलब हो गया एफ एक्स में रखेंगे, टू गेट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये तो आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू कैसे आप लोग लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, लेकिन लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो इसको आप लोगों ने तुरंत एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम्पल ले लेना है। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं वो वही टाइप के क्वेश्चन लूंगा जो कि पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा, देखिए बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। फॉर फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन का होल क्यूब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, इसको मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर, मेरे को ये दिया गया है एक्स माइनस वन का होल क्यूब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली आपको कह सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू ही करिए। एफ डैश एक्स की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको ओपन कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने किया एक्स माइनस वन का, इसको होल क्यूब छोड़ा और इसका मैंने क्या कर दिया, सॉल्व करना चालू किया। अब ये आ गया 2, आगे आ गया, और ये इसका इसका वैल्यू कितना आ गया भाई, इसका आ गया एक्स प्लस वन प्लस, अब इसको छोड़ दिया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, इसकी आ गई 3, और ये आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में मैंने जो कॉमन सेक्शन है उसको मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन का ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 2 × x−1, और इधर क्या बचेगा भाई, इधर तो पूरा ये कॉमन ले लिया, इधर बचेगा +3 × x+1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x−1 का, सॉरी अभी दिख नहीं रहा था भाई, हाँ, तो आपका वैल्यू आ जाएगा x−1 का होल स्क्वायर x+1, और साथ ही साथ क्या बचेगा 5x+1। ये तीन वैल्यूज आपके आ गए क्या, एफ डैश एक्स के रूप में। देखिएगा, पेज पलट रहे हैं, इसको समझिएगा कैसे अब इसके आगे कैसे प्रोसीजर करना है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ईमानदारी से देखेंगे। अब आपने एफ डैश एक्स को रखा, ये देखिएगा मैं कौन सा स्टेप कर रहा हूँ, मैं स्टेप नंबर 2 कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखाऊंगा तो मेरी यहाँ पर तीन वैल्यूज पॉसिबल है, एक एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, एक एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, और एक एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -1/5 आ रही है। इन तीनों को मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे रखा, -1, -1/5 और ये 1, ठीक है। अब समझिएगा, समझिएगा, आप यहाँ से वैल्यू को उठाएंगे और फंक्शन में रखेंगे, यहाँ से -1 से छोटी कोई वैल्यू लीजिएगा, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू लीजिएगा, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू लीजिएगा। आप रखेंगे तो आपको तीन प्रकार के सिचुएशन आएंगे। लेफ्ट साइड में रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव और फिर यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला सिचुएशन यहाँ पर आ रहा है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या बनेगा? लोकल मिनिमा। दोनों चीजें सेम है, यहाँ पे क्या है? नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। आप इसको रखेंगे, इस फंक्शन को रखेंगे तो f माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यहाँ पर f माइनस वन बाई फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 3456 अपॉन 3125। आप इसको रख कर सॉल्व कर कर चेक कर लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा दूसरा तरीका है, आपने सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव का यूज करते हुए कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसको समझिएगा। कह रहा हूँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट भी है और एक तरीके से कहिएगा, यही आपसे डिमांड भी है। स्टेप नंबर फर्स्ट आपने फाइंड करेंगे क्या? एफ डैश एक्स। स्टेप नंबर सेकंड क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर भी फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स किसके बराबर? 0 के बराबर करके एक्स की वैल्यू ले लेंगे, ए बी सी मल्टीपल बहुत सारे कुछ भी वैल्यूज आ सकते हैं। स्टेप नंबर 3 आप क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फाइंड एफ डबल डैश एक्स सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d2y बाई dx2 फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 4 जो वैल्यूज आया था, जो ये वैल्यूज आए थे, इसको इसमें रखेंगे, ठीक ना? पुट वैल्यूज ऑफ एक्स इन d2y बाई dx2। दो प्रकार के सिचुएशन यहाँ पर आ सकते हैं। पहला, d2y बाई dx2 जो है वो वैल्यू यानी कि x बराबर a को रखने पर ये निगेटिव दे सकता है। दूसरा, दिख रहा है ना? हाँ सही है। दूसरा, d2y बाई dx2 की वैल्यू जो है x बराबर a रखने पर ये क्या आ सकता है? पॉजिटिव आ सकता है। जब निगेटिव आएगा तो ये निगेटिव आपको क्या देगा? लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना? ये देगा। और जब निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो क्या देगा? लोकल मिनिमा, ठीक है ना? और अगर इन केस, जस्ट इन केस, अगर अगर रखने पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो फिर आप थर्ड डेरिवेटिव करेंगे। ऐसा सिचुएशन आपके पास नहीं आने वाला है, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ, ठीक है ना? अब जो इस वैल्यू पे आएगा आप उस वैल्यू को ले जाकर रखेंगे फिर कहाँ पर? स्टेप नंबर 5 आपने याद रखना है। स्टेप नंबर 5 आपने याद रखना है कि आप इसको क्या कर रहे हैं? ले जाकर उसको रखेंगे आप उस फंक्शन में। पुट एफ एक्स, ठीक ना? एक्स बराबर ए, जो भी वैल्यू आएगी उसको रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना? बस इतना समझिएगा। चलिए, आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना? अब थोड़ी देर बाद ना प्रयास कर रहा हूँ कि आज ही या आज से कल में आप लोगों का क्या जाएगा भाई, एक लाइव वीडियो चलेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे? इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और जो कठिन भी हैं प्रश्न आपके, वो सभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं।